प्रतिभा ने आज मटर पनीर भेजा है। वाकई में भैया मटर पनीर बहुत अच्छा बना है, एकदम मौसम, बिल्कुल भाभी की तरह। अबे भाभी के चमचे, सही टाइम पे आया है। आजा खाना खा ले। वैसे आना कैसे हुआ तेरा? बस भैया ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने बोला यहीं आ जाता हूँ और इसी बहाने आपकी मदद भी कर दूं। किसमें? भाभी के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने में। अरे आपकी एनिवर्सरी आने वाली है और ये भाभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ मैं यार भूल ही गया था एकदम। भैया आप भाभी के लिए कोई अच्छा से गिफ्ट क्यों नहीं ले लेते? अच्छा रुक। प्रणव। जी सर। वो पिछले महीने कुछ स्पेशल इयररिंग्स बनवाए थे ना हमने, उसमें से एक अच्छा सा पीस निकाल के लेके आ। ओके सर। क्या बात है। ओ तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है, कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है, बंद है जिसमें मुस्कारे जाके वो तोड़ती चोरी, ये चोरी तो बनती है जा कर ले तू ये चोरी, बंद दरवाजे खोल बदल दे तू माहौल। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। माँ कहाँ है पियो? माँ। प्रतिभा। अरे आ गए आप? लाई प्रतिभा वो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बस अभी लाई। महीन चाय। मैं किचन में जाकर जल्दी से खाना बना देती हूँ अभी। इस बार संजीव की वजह से याद रह गया एनिवर्सरी का मुझे, जो कि आमतौर पर प्रतिभा को याद रहता है। कमाल है, इस बार उसे कुछ याद ही नहीं। अब तक कुछ कहा ही नहीं उसने। पहली बार हुआ है ऐसा। मॉम, पार्टी की प्लानिंग इज ऑल राइट ना? मॉम आई नो इट, ये सब सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग आपने चाची से कॉपी की है ना? नो, दिस इज मॉम्स आइडिया, है ना चाची? हाँ हाँ दीदी, वैसे तो सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इम्पोर्टेंट छूट रहा है। दीदी मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा डिफरेंट है पर कमाल का आइडिया है। क्या? क्यों ना हम भाई साहब की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करें, उनके कॉलेज की डेज से लेकर के शादी से लेके आज तक, और सबको इकट्ठा करके एक स्लाइड शो बनाते हैं। आपको पता है ना दीदी स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो? मुझे पता है, मैं और मॉम मिलके कर लेंगे, नो वरीज। अरे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? दीदी आप ऐसा कीजिए, सारे फोटोज मुझे दे दीजिए, मैं टाइम निकाल कर स्लाइड शो प्रिपेयर कर लूंगी। हाँ ठीक है सुनिधि, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। मैं तुम्हें कल सुबह तक सारे पिक्चर्स दे दूंगी। ओके दीदी, याद से दे दीजिएगा। मैं अभी चलती हूँ, वैसे भी मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। चाची मैं क्या बोल रही थी, कल के लिए पीहू तुम्हारा होमवर्क हो गया? जाओ जाकर अपना होमवर्क करो, गो। भाई मुझे नहीं पता था ये दुमके वाली इतनी तेज निकलेगी, आते ही अंधेरा घर में भूतों का डेरा। मम्मी जी मुझे तो पहले से ही पता था, पर ठोस सबूत नहीं होने के कारण मैं चुप रहती थी। और आप मम्मी जी, आप तो कल तक मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रही थी। अरे तो चिलको मुझे क्यों सुना रही है? तू नहीं तो कहा था तेरे पास कोई रास्ता है इसका? अब मुंह खोल और बोल। है रास्ता मम्मी जी, है, पर मैं समय आने पर आपको बताऊंगी। मम्मी जी थोड़ा सा और सब्र कीजिए, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। भाड़ में गई ये पार्टी और भाड़ में गई वो दुमका वाली।
महीन, मैंने खाना बना दिया है। अच्छा प्रतिभा, मैं सोच रहा था कि कल की छुट्टी ले लूं, कहीं बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं। कल कैसे हो पाएगा महीन? कल तो नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, कल मुझे सारी अलमारियां साफ करनी है घर की, और पीहू अनमोल का रूम भी अरेंज करना है, तो इतने सारे काम है। इसे तो सच में याद नहीं है कि कल क्या है। ठीक है, तो भूख लगी है, तुम खाना ही लगा दो। जी। महेन की ये चुटकी भर की नाराजगी प्रतिभा की उस खुशी से बहुत छोटी है जो उसे ये जानकर मिली है कि महेन की नजरों में वेडिंग एनिवर्सरी की थोड़ी सी वैल्यू तो अभी भी बची है। भैया, भाभी को गिफ्ट कैसा लगा? दिया भी है कि नहीं? गिफ्ट क्या खाक दूंगा, मुझे तो याद भी नहीं है। कल वो कबर्ड साफ करना चाह रही है। कबर्ड? आप तो बहुत सैड हो गए ना। पागल है, ये तो बहुत खुशी की बात है। दुनिया के सारे पति इस दिन का इंतजार करते हैं जब उनकी बीवियों को ऐसे दिनों की याद ना रहे। तो इंतजार नहीं करता? नहीं भैया, मेरा तो केस और बीवी दोनों अलग है। मैं रोटियां लेके आती हूँ। अच्छा, बाय द वे, तुम दोनों की एनिवर्सरी का क्या प्लान है? ओह नो, भैया ने इससे क्यों पूछ लिया? कोई प्लान नहीं है भाई साहब, भूल गए थे ये। लेट मी टेल यू, आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है। आज प्रतिभा और महेन की शादी के पूरे 18 साल हो गए हैं और आज की सुबह ने प्रतिभा को नए जोश से भर रखा है। महेन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है उसने। बस उसे सिर्फ डर इस बात का है कि महेन को यह सरप्राइज पार्टी पसंद आएगी या नहीं। हालांकि वक्त की आस्तीन में कुछ डरावनी छायाएं छिपी हुई हैं जो प्रतिभा और उसकी फैमिली के सिर पर उतर सकती हैं, पर उन सब बातों से अनजान प्रतिभा आज बिल्कुल रोजमर्रा की प्रतिभा से अलग दिखने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि महेन को रत्ती भर भी शक न हो। आज खाने में कुछ तो स्पेशल देना चाहिए। अभी शादी की सालगिरह मुबारक हो। धीरे बोल, पागल, महीन के लिए सरप्राइज है, इतनी जोर से बोलते हैं क्या? रुको 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 रुको, अरे भाभी ये क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? इधर आपने टिफिन में हलवा डाला नहीं और उधर भैया को मालूम पड़ जाएगा कि आपको एनिवर्सरी याद है। ओह हाँ, लेकिन संजीव ऐसा थोड़ी, मतलब आज के दिन तो कुछ स्पेशल डालना बनता है ना टिफिन में। नहीं भाभी, शाम को दे देना, हाँ अपने हाथों से। अरे एक की जगह 2 डब्बे दे देना, लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा हाँ, 1 मिनट। ये सुनिधि ने कुछ पिक्चर्स मंगवाए थे, उसे दे दीजिए। जी भाभी। सुबह हुए तो कितनी देर हो गई, पर अब तक दीदी ने मुझे भाई साहब के फोटोग्राफ्स लाकर क्यों नहीं दिए? उनके बिना तो कोई प्लान शुरू ही नहीं हो सकता। क्या करूं? दीदी से जाके पूछूं या फिर बेबो, ओह गॉड बेबी, तुम हो? भाभी ने तुम्हें फोटो एल्बम देने के लिए बोला है। ओह वाओ, आ गई फोटो एल्बम। मैं इतनी एक्साइटेड हूं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कमाल की बात है, तुम भाभी के लिए एक्साइटेड हो। इट्स अ सरप्राइज। मैं भी आया। एक्साइटेड तो मैं हूं, पर दीदी के लिए नहीं, अपने स्मार्ट स्लाइड शो वाले प्लान के लिए, जो कि इस पार्टी के लिए बिल्कुल अलग
और नया होगा। नाउ दैट विल बी अ सरप्राइज। ये लीजिए। अलमारियां साफ होगी? हाँ, कुछ बाकी है, बस वही करने जा रही थी। अरे नहीं नहीं महीन, विश मत करना प्लीज। बेचारी प्रतिभा फिर अपना सीक्रेट नहीं रख पाएगी। अच्छा, मैं बाकी की अलमारियां साफ करके आती हूँ। ये आखिरी फोटो तो तहलका ही मचा देगी। अब देखना दीदी कैसे मनाई जाती है आपकी हैप्पी एनिवर्सरी। माँ, ठीक लग रही हूँ ना मैं? बहुत सुंदर लग रही हो नानी। अरे अनमोल, मैं इस पार्टी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्यों? इस पार्टी की पूरी प्रिपरेशंस मॉम ने की हैं। अगर आप न्यू मॉम को देखोगे ना, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। न्यू मॉम? तुम्हारी मम्मा तो पहले से ही ऐसी ही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मा ने मेरे लिए और तुम्हारी नाना के लिए ऐसे ही बड़ी सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी पहले भी। अगले साल मेरे लिए भी सरप्राइज पार्टी। ठीक है। मॉम, आप इस साड़ी में बहुत प्यारे लग रहे हो। सच? भाभी वो केटर आ गया। ओह, माँ मैं जरा देख कर आती हूँ, आप भी आ जाइए। चलो प्रतिभा। भैया, स्वीट्स में कुछ और लाना चाहिए था ना लड्डू की जगह। और खाना कब आ रहा है? वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है, हमने स्वीट लाने के लिए तो मना किया था ना। मैम जो ऑर्डर है वो बस यही है। क्या? भैया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने खाना ऑर्डर किया था। अरे दीदी, आपने ही तो कहा था कि सिर्फ स्वीट्स चाहिए। सुनिधि, मैंने सिर्फ एक स्वीट डिश मंगवाने के लिए कहा था, खाना नहीं मंगवाना है ऐसा नहीं कहा था। मैम जो ऑर्डर है वो बस यही है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? भैया, ओह माय गॉड दीदी, मुझे तो लगा कि आप अपने हाथ से कुछ खास बनाना चाहती हैं और इसीलिए केवल स्वीट्स ऑर्डर कर रही हैं। अब क्या होगा? आई एम वेरी सॉरी दीदी। भाभी शायद गेस्ट आने शुरू हो गए। अब क्या करेंगे संजीव? मुझे लगता है कि मुझे किचन में जाके कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा। मैं जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम बस गैस के ऊपर ध्यान दो। भाभी, सारे अरेंजमेंट कैसे लगे? बहुत अच्छे। वैसे एक बात कहूँ, आपके इस पार्टी के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। संजीव, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि इस केटरर ने खाने का पूरा सत्यानाश कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे करेंगे। कुछ ही देर में गेस्टों को भूख लगने लगेगी तो खाने का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? प्लीज भाभी, मैं अभी किचन में से ही आ रहा हूँ। खाना तैयार होने ही वाला है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टेंशन कैसे ना लूं संजीव? मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर एक बार किचन में सब कुछ देखना पड़ेगा। मुझे तसल्ली नहीं होगी वरना। एक काम करो, बस थोड़ी देर के लिए तुम गेस्टों को देख लो, मैं बस 5 मिनट में जाकर आती हूँ संजीव। नहीं भाभी, आज आप किचन में नहीं जा सकती। अरे आप इस पार्टी की होस्ट हैं, आपका यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पक्का ना? पक्का। अच्छा। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गेस्ट्स को ऑलरेडी भूख लगने लगी है।
तो मैं सोच रही थी ना। तुम सोचो मत और काम ज्यादा करो। एक काम करो, तुम और पीहू जाके गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। और वैसे भी आज तो भाभी का दिन है, तो सारा काम तुम ही करोगी। बाय सुनिधि। संजीव, खाने का क्या होगा? अरे संजीव, अरे यार महेंद्र को बुला यार। अरे काफी टाइम हो गया उसको देखे हुए भाई। और सुनो यार, भूख बहुत तेज लग रही है। ऑफिस से सीधे यहीं आ गए ना, तो प्लीज यार थोड़ा सा, है ना? हाँ भाई साहब, बस खाना तैयार ही है, आता होगा। हाँ हाँ ठीक। आई होप कि यहाँ खाने पीने का सही इंतजाम हो। कई बार तो ऐसी सरप्राइज पार्टियों में भूखे रहने की सरप्राइज मिलती है। अभी तक कुछ स्टार्टर भी शुरू नहीं है। हाँ जी, बुला तो टाइम पे लिया है, अब लगता है खाना सर्व करने का टाइम पता नहीं। शालू, क्या बना? भाभी छोले तो पक गए, अब ये जल्दी से हो जाएंगे। अरे थोड़ी मदद मुझे भी कर लेने दो, मैं करती हूँ ना थोड़ी मदद। भाभी आप एक मदद करो, माँ जी को ना बाहर लेके जाओ, बहुत थक गई है ये। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप यूं अकेले किचन में खड़े रहकर कब से सारा काम संभाले बैठी हैं। कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम जाओ, तुम बाहर का संभालो, हम है ना यहाँ संभालने के लिए। संजीव, बताओ ना, उन्हें ये सब कुछ अच्छा तो लगेगा ना? सब कुछ परफेक्ट है। और वैसे भी पार्टी में एक दो जने तो ऐसे रहते ही हैं जो कि पार्टी की बुराई करते हैं। बाकी ज्यादातर जने बहुत खुश हैं। एंड आई एम श्योर भाभी, इन सब लोगों की खुशी देख के ना भैया भी बहुत खुश होंगे। बस ऐसा ही हो। अब अनमोल, तुम बाहर जाओ, जैसे ही भैया आते हैं मुझे मैसेज करना। भैया आने ही वाले हैं। ओके? बहुत दिनों बाद पुरानी प्रतिभा की झलक मिली है। आई होप कि सब अच्छा हो। बस महीन को अच्छा लगना चाहिए आज, क्योंकि आज अगर महीन को ये पार्टी अच्छी नहीं लगी ना, तो इस प्रतिभा को फिर दोबारा इस रूप में कभी नहीं देख पाएंगे हम। भाभी, भैया आ गए। पीहू, क्या बेटा? पापा लाइट चली गई है, पीछे के दरवाजे से चलिए ना। अरे क्यों, ऐसे चलते हैं ना। अरे पीछे के दरवाजे से चलते ना, ठीक भी कर लेंगे। पापा प्लीज चलो ना। अरे पापा चलो। चलो। मॉम, अरे तुम लोग यार, तेरे ख्वाबों में सोती हूँ, तेरी यादों में जगती हूँ। तू मुझको प्यार से देखे तो खुद को प्यारी लगती हूँ। नजर तो जरा सा फेरे, तू जान मेरी जाती है। तू पास मेरे रहता है तो मुझको सांस आती है। ओह ला 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 ओह ला 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 ला। सारी मेहनत और कोशिश सफल हो गई। महीन, आपकी सहमति और खुशी ने तो जैसे मुझे एक नई जिंदगी ही दे दी। थैंक यू।